काफी सारे जने बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करते हैं बिल्कुल महाराज जी। नहीं, बिल्कुल इसे मतलब कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे मतलब इसे हर कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, मन शुद्धि। अगर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। किसी भी प्राणी को दुख देना, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा? कुछ नहीं बन जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे वो भोगना पड़ेगा। राम जी के रूप में भगवान ने यदि बाली के चरण में बाण मारा तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में व्याध के रूप में उसने बाण मारा। देखो ना, लीला देखो। भगवान ने अंतिम अपनी लीला जो श्री कृष्ण ने लीला है वो यहाँ संपन्न की कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो, जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला दर्शन कराते हैं। श्रवण कुमार के वध का संयोग बन गया दशरथ जी के हाथ से, शब्द वेदी बाण मार दिया। तो देखो उनका जो कर्म था वो तड़प तड़प के अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा? भगवान उसको मिटा सकते थे लेकिन भगवान नहीं मिटाते। अवश्य में वो भोक्तव्यम गीता जी में कहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन और संयम से रहोगे तो तुममें जो बल आएगा वो एक महान पवित्र बल होगा। आज बल नहीं दिखाई देता, चेहरे में कांति नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है। ऐसा नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम मर्यादा से चलने के लिए हैं। हमारी मर्यादा बनाई गई, शास्त्र मर्यादा हमारी कानून व्यवस्था है। यदि हम शास्त्र मर्यादा से चलेंगे, शास्त्र कानून से चलेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, नहीं, स्वतंत्रता नहीं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती है। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तब होगी जब हमारी बात पुनः समझ ले। शास्त्र आज्ञा के अधीन चलोगे, गुरु के अधीन चलोगे, संतों की वाणी के अधीन चलोगे, भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। तो आचरण और भोजन, ये दो का बहुत बड़ा योग है। अगर हमारा भोजन ठीक तो हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे आचरण ठीक तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। गंदा आचरण। अभी कल परसों एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मांस वो करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन, ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको ये बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है। जगत जननी है ना, माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं समझ में आता। और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो माँ जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर? हमें बताओ। देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा, तो महाराज जी ये भी माने। और अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है, तो वो
दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे, जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज। माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। हमें लगता है कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ ऐसे नहीं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। अगर फिर से उनको प्रसन्न करना है महाराज जी, और ये प्रथा चली है, और जैसे किसी के घर में पुत्र देखो शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो ये भी बलि तो मानी जाती है। ये सब मनमानी आचरण है, इससे देवी प्रसन्न नहीं होती है। और देवी को रक्त चाहिए तो चराचर जीवों के हृदय में देवी विराज। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, वो चर अचर की ईश्वरी है। उनको किसी के खून की जरूरत है? माँ को किसी की खून की जरूरत है? अरे माँ तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। माँ शब्द कितना महान है, वो अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपने बेटे का पालन करती है। वो दूसरों का रक्त पान कैसे कर सकती है? ये दुष्टों के रक्त पान किए माता जी ने, जो समाज के लिए कलंक थे, जो समाज का द्रोह करके समाज को नष्ट करने में लगे थे। ऐसे राक्षसों को माता जी ने मारा है। शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, महिषासुर। ऐसे नहीं है कि गलत सिद्धांत से न चले, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी। महाराज जी, आज जैसे आप कहते हैं कि भजन मार्ग, अभी तामसिक भोजन भी हो रहा है महाराज जी, फिर हम वही बात कर रहे हैं, और उसके साथ भक्ति भी। भक्ति का उद्देश्य है कि प्रभु का अगर हम पास जाएंगे या सोमवार को या मंगलवार को हम प्रभु के आगे हमारी कामनाओं की पूर्ति। महाराज जी, अगर उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, फिर तो महाराज जी उस उद्देश्य ही पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमें कामना की भी पूर्ति चाहिए तो हमको गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो कामना की पूर्ति चाहते हैं उसमें पाप आचरण बाधा पहुंचाएंगे। पाप का फल दुख है, पाप का फल विपत्ति है, पाप का फल संकट है। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहां भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो प्रेम कहाँ से आ जाएगा जब अपराध करोगे? इसलिए सब जो कामना भी पूर्ति चाहते हैं तो उनको चाहिए कि गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें, तो उनकी कामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित पूर्ण हो जाएगी। समझते हैं कि मतलब मुर्गा और मछली का हिंसा करने से ये जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम्हारी अंगुली काटे तुम्हें कैसा लगेगा? दर्द नहीं लगेगा? उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही है अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो। तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो परमात्मा का 3 कार्य है: सृष्टि रचना, सृष्टि पालन करना और सृष्टि का संहार करना। वो भी अपने आप में लय कर लेता है। वो प्रलयंकारी परमात्मा है, वो काल का भी काल है, वो महाकाल है। वो जिस समय जैसा चाहता है वैसा अपना बैलेंस बनाता रहता है। सृष्टि का बैलेंस बनाना उसका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। हम मनुष्य, हम राक्षस नहीं है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि मांस, मदिरा, अंडा, वराई, स्त्री से व्यभिचार, इनका त्याग करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा।